यमुना छवि का जो शेष भाग है उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से आप लोग सुनिए। इस पद में भी यमुना के जल के अंदर होने वाली सुंदरता का बड़ा ही सजीव चित्रण भारतेंद्र जी ने प्रस्तुत किया है, उसे आप लोग ध्यान से सुनिए। मनु जुग प्रच्छ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुंजल, कै तारागन ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितोपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित ताशो धावत। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निष्पति मल्ल अनेक विधि विधि उठ बैठत कसरत करत। प्यारे बच्चों, इसमें भी यमुना के जल के अंदर चंद्रमा की ही सुंदरता का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि चंद्रमा यमुना के जल में जो है ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, कभी तो वह यमुना के जल के अंदर से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के जो दिखाई देने लगता है, और कभी वह जो है यमुना के जल में ही जाकर के छिप जाता है। कै तारागन ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल। कह रहे हैं कभी तो यह चंद्रमा तारों की भांति छोटा रूप जो धारण करके एक ठग की तरह से, चोरों की तरह से वह चंद्रमा कभी यमुना के जल के अंदर जाकर के छिप जाता है, और कभी वही चंद्रमा जो है चंद्रमा के बड़े स्वरूप को जो धारण करके व्याकुल होकर के यमुना के जल से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। कालिंदी यहाँ यमुना को कहा गया है। कह रहे हैं वह चंद्रमा यमुना के जल की तरंगों को प्राप्त करके वह अनेकों प्रकार की सुंदरता को यमुना के जल में उत्पन्न करता हुआ भी दिखाई देता है। तितनो ही धरि रूप मिलन हित ताशो धावत। वह चंद्रमा कई प्रकार के रूपों को धारण करके वह यमुना के जल में जो है घूमता हुआ, विचरण करता हुआ जो है और दौड़ता हुआ भी दिखाई देता है। कह रहे हैं कि यमुना जल के अंदर जो है, यमुना के अंदर जो है चंद्रमा वह बहुत रजत चकई चलत। रजत कहते हैं चांदी को, चकई मतलब होता है चक्कियां। कह रहे हैं कि यमुना के जल में बहुत सी चांदी की जो चक्कियां जो चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। कह रहे हैं फुहार जल उच्छरत, और कहीं कहीं पर यमुना के जल में ऊंची ऊंची फुहारें उठती हुई दिखाई देती हैं। कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। निष्पति, निश माने होता है रात, पति माने होता है मालिक, स्वामी। तो रात का मालिक जो स्वामी चंद्रमा होता है, और दिन का जो स्वामी मालिक उसका सूर्य होता है। तो कह रहे हैं कि वह जो है चंद्रमा जो है, जो रात का जो मालिक है, जो स्वामी है, वह यमुना के जल के अंदर मल्ल माने होता है पहलवान। इसमें कवि ने जो है चंद्रमा को एक पहलवान के रूप में चित्रित किया है। कह रहे हैं कभी वह चंद्रमा रूपी पहलवान और यमुना के जल के अंदर जो है उठक बैठक अर्थात कसरत करते हुए भी प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार का भी दृश्य चंद्रमा का यमुना के जल में दिखाई दे रहा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। दूसरा पद देखिए इसमें। कूजत कहु कलहंस कहु मज्जत पारावत, कहु कारणो उड़त कहु जल कुकुट धावत। चक्रवाक कहु वसत कहु बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहु पियत कहु भ्रमरावली गावत। कहु तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत,
जल पान न्यान करि सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत। इसमें भी जो है यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन, उसके किनारे की सुंदरता का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि कहीं पर जो है यमुना नदी के किनारे कलहंस पक्षी जो है, हंस पक्षी जो है सुंदर मधुर आवाज में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर यमुना के किसी किनारे पर जो है मज्जत, मज्जत माने होता है स्नान करना, पारावत कहते हैं कबूतर को। कह रहे हैं कहीं यमुना के किनारे पर जो है सुंदर जो है कबूतर स्नान करते हुए जो दिखाई देते हैं। तो कहीं पर जो है किसी किनारे पर कौड़ीला पक्षी जो है उड़ता हुआ दिखाई देता है। कहूँ जल कुक्कुट धावत, और कहीं पर जो है किसी किनारे पर जलमुर्ग यमुना के जल में तेजी से दौड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। चकवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत। कह रहे हैं कहीं किसी किनारे पर चकवा और चकवी पक्षी जो है एक साथ जो प्रेम करते हुए निवास करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और कहीं किसी किनारे पर जो है बकुला अपने जो है शिकार की जो है तलाश में ध्यान लगाए हुए अपने मन को केंद्रित करके बैठा हुआ भी दिखाई देता है। कह रहे हैं सुख पिक जल कहूँ पियत। कह रहे हैं कि कहीं किसी किनारे पर सुख माने तोता, पिक माने कोयल। कह रहे हैं कहीं तोता और कोयल जल का पान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं किसी किनारे पर जो है भंवरों का समूह नाच गान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहूँ तट पर नाचत बहुरोर विविध पक्षी करत। कह रहे हैं कहीं किसी यमुना के किनारे पर जो है बहुत से मोर पक्षी उसके तट पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं कहीं पर बहुत से पक्षियों का कोलाहल शोर जो है यमुना के तट पर भी सुनाई देता है। जल पान नान करि। कह रहे हैं सब पक्षी यमुना के जल का जो है सुंदर जल का पान करते हैं और यमुना के जल में स्नान करते हैं और स्नान करके सब सुख प्राप्त करते हैं और सुख जो है सब प्राप्त करके यमुना के जो तट की शोभा को बढ़ाते हैं, जो देखने में सबको बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज यमुना छवि समाप्त हुआ। शेष अब जो है इसका जो है दूसरे पाठ को जो प्रारंभ करेंगे, फिर आज यहीं पर जो समाप्त करते हैं और बाकी जो है नए पाठ की शुरुआत बाद में होगी। आज सिर्फ इतना इस वीडियो में, शेष आगे आपको कल बताएंगे।